तो हेलो दोस्तों, आज बज रहे हैं रात के 2 और मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बताएंगे रेट लॉ के बारे में। ठीक है, देखो रेट लॉ के बारे में हम रेट लॉ जो बताएंगे इसके बारे में क्या है कि एक्सप्लेन द डिपेंडेंस, मतलब इसकी डिपेंडेंस बताएंगे। रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है, रेट लॉ के बारे में पूरा आपको एकदम अच्छे से बताएंगे, आपको एकदम अच्छी एकदम एक्सप्लेन करके और एकदम डिटेल में स्टडी कराएंगे। तो चलिए देखिए, रेट लॉ जो होता है ना, ये रेट लॉ एक मेथड होता है। ये मेथड होता है रेट लॉ, किस मेथड होता है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके उसमें देखेंगे कि क्या आ रहा है वैल्यू, उसके हिसाब से होता है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है ना। देखिए इसमें बताया गया है एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आर का मतलब वही होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसी इन रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में, मतलब कोई भी अगर रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जिसकी कोई भी स्पीसी ले लेते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसके रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो टाइम के मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना रिएक्शन घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ठीक है ना। और देखिए, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसी। मतलब कि किसी स्पीसी की अगर हम अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करें, तो उसको जो होता है कि बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब ये वाला मेथड तो हम करेंगे नहीं, मतलब एकदम डिटेल में नहीं जानना है हमको। ठीक है ना, डिटेल में नहीं जानना है हमको, सिर्फ पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, और फिर दिया वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। मतलब इसको हमको जानने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बताएंगे आपको। ठीक है ना, होता बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको एकदम आसान लैंग्वेज में बताएंगे और आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है ना। तो और ये जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर किसी की भी मतलब किसी भी मतलब रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लॉ निकालेंगे, तो रेट लॉ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम इसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो देखो इसको हम बताएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई, इसमें अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो रिएक्शन ले लेते हैं A2A प्लस B, और इससे बन रहा है कोई प्रोडक्ट। मालूम है भाई, इस साइड का रिएक्टेंट होता है, इस साइड का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं, इस साइड को अभिकारक बोलते हैं, इधर के उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर इफ ए को, जैसे ए को मतलब 2 टाइम्स बढ़ा है ना, ए को क्या है 2 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे देखो ए क्या है, डबल है। ए कैसा है, ए डबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, ठीक है ना, आर ओ आर को इस्तेमाल या आर से दिखाएंगे हम आज के बाद से। ठीक है ना। तो अगर ए डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा आ रहा है, डबल आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं। ठीक है ना, एक्सप्रेशन रेट लॉ का एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अगर ए डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अगर बी अगर मान लीजिए बी को अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए ए क्या है, ए के डबल है, और बी अगर सिंगल है तो रेट ऑफ रिएक्शन बी क्या है, मान लीजिए सिंगल, या तो इसको आप बढ़ा दीजिए कोई मतलब इसको देखिए, इसको भी डबल मान लेते हैं। ठीक है ना, अगर ए डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर बी डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर ओ आर, ये क्या कर रहा है, 4 टाइम इंक्रीज। 4 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखिए, ए जो होता है, ए क्या होगा भाई, ए यहाँ पे ए पे लिखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए। तो देखो ए क्या हो जाएगा, इधर देखिए, अगर ए डबल है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। ठीक है ना, अगर ए को हम डबल, देखो डबल है ना, अगर ए को डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर ओ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक। अब देखिए मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन बी की बात करें, अगर रेट मतलब देखो यहाँ पे बताया है कि अगर बी को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो होता है इसके बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर देखो अगर मान लो कोई रिएक्शन ले रहे हैं, अगर यहाँ बोल दे रहे हैं देखो ये बी डबल लिए हैं, ये मत समझना कि यहाँ पे डबल नहीं है तो यहाँ पे डबल लिए हैं, ऐसे मान लिए, ठीक है ना। अभी हम बता रहे हैं आपको इसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं, और इसको अभी आगे चलेंगे तो आपको एकदम इसका जनरल केस बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ बताया है कि ए अगर डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। बी अगर डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज, मतलब 4 गुना ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ये ए जो होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, बी अगर डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज है, मतलब ये किस तरह से प्रोपोर्शनल है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट ऑफ रिएक्शन में बी को डबल कर रहे हैं हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। आया समझ में। तो देखो इसमें अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जैसे इसमें कांस्टेंट लगाएंगे, इसी को यहाँ पे बता दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कांस्टेंट लगाएंगे तो ए के पास कुछ नहीं तो एक भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के बी टू द पावर स्क्वायर। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और बी टू द पावर स्क्वायर। ये है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये तो मान लीजिए जैसे हम कैजुअली से बता दिए, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसी का भी रेट लॉ मेथड से, तो उसमें ये कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि ये जो होता है किसी मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करता है, ठीक है, लेकिन हमेशा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 2 है तो यहाँ पे इसके प्रोपोर्शनल में 2 आएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ऐसा नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी पावर होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसका पावर नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट पे कि हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो क्या हमारा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे। अच्छा एक बात और है, गुलबर्ग और वागे ने ये कहा था, गुलबर्ग वागे ने एक बात और कहा था, एक गुलबर्ग और वागे एक केमिस्ट्री के आप लोग जो कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर 2a प्लस बी है और अगर बना रहा है प्रोडक्ट, तो इसमें कुछ नहीं, इन्होंने ये बताया कि ROR, ठीक है ना, ROR इक्वल टू के, और ये जो a है a की पावर 2 कर देंगे, और ROR इक्वल टू के बी टू द पावर, मतलब इन्होंने ये कहा कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उससे क्या करें, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, उसके घात में लिख देंगे, जो उसका पावर होगा उसमें लिख देंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ऐसे इन्होंने कहा था। कौन लिखा, कौन बोले थे ये बोले थे गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये वाला जो इन्होंने ये मेथड बताया ये क्या एकदम मतलब कि सही नहीं है, एक आध में आएगा वो आगे बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस पे हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी किस पे करेंगे, हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद देखेंगे कि कंसंट्रेशन कितना घट रही है कितना बढ़ रही है, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो इधर इसको तो नोट करना ही नहीं है, नोट करना कर लीजिए आप लोग। इतना बात जानिए गुलबर्ग जो बताया थे वो जो होता है सब पे फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो रूल बताया था सब पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें। अब इसका जनरल केस लेते हैं, जनरल, ठीक है ना। जनरल केस क्या होता है, देखिए भाई
रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से दिखाएंगे, ये प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स, और रेट, और देखो एक कांस्टेंट हटाएंगे अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा के और ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और बी टू द पावर वाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर। ये हो जाएगा के ए टू द पावर एक्स और बी ए टू द पावर वाई। ये कब आया, ऐसा कब आया, जनरल केस कब आया, जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ ओनली फॉर, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है ना। जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो देखे कि रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द पावर एक्स बी ए टू द पावर वाई, और एक्स वाई क्या है सबसे पहले ये जान लो। देखो भाई, अगर उसमें पहले जो बताए थे, जैसे उसमें दिया था आपको रिएक्टेंट दिया था 2 मोल्स और फिर ए और उसमें बी दिया था, तो अगर ऐसा रहेगा तो रिएक्टेंट जो होता है पॉजिटिव आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक्स है, एक्स क्या आ सकता है भाई, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 0 भी आ सकता है, या फिर फ्रैक्शन आ सकता है। ठीक, और वाई क्या है, माइनस और प्लस, या 0 भी आ सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो y जो होता है कि नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, या फ्रैक्शन आ सकता है। मतलब y कुछ भी आ सकता है भाई। अगर हम बोले, अगर उसकी मतलब इसमें यहाँ पे y दिया जैसे 1 टू द पावर y या x, तो उसमें अगर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और फ्रैक्शन जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग जो होता है उसमें कुछ भी आ सकता है। और जो पहले बताए थे, जो ये बताए थे 2a प्लस बी, और ये बना था, प्रोडक्ट बनना था, तो इसके हिसाब से सिर्फ पॉजिटिव आएगा, जो कि ऐसा नहीं है। देखो भाई, दुनिया में तमाम तरह के रिएक्शन है जो कि अलग अलग तरीके से, देखो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट कर सकता है, कोई बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है ना, कोई रिएक्शन जो होता है कभी कभी इंक्रीज भी होता है, कभी कभी डिक्रीज भी होता है, वो होता है, डिक्रीज भी होता है, वो हम बताएंगे। ज़्यादातर से केस में तो इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज कम होता है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये जो y होता है ये भी सेम होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना नोट कर लो, उसके बाद से बताएंगे। तो याद रहे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही किया जा सकता है। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, इसको मिटा दें। देखो x प्लस वाई, ठीक है ना, इसको स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, x प्लस वाई क्या हो गया, ये है ओवरऑल रेट, ओवरऑल बोल सकते हैं, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, ओवरऑल बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं टोटल। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ओवरऑल टोटल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ओवरऑल टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन है, ये जो होता है कि पूरे, मतलब ये टोटल जो होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, ऑर्डर होता है।
जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोटि। उसके बारे में आगे बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दें। अब देखो भाई, इफ concentration of all species देखो भाई, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब समझा रहे हैं, जैसे कि हम रिएक्शन निकाल चुके हैं, ये जो निकाल सकते हैं, क्या बोले, आर निकाले हैं, के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ये निकाल चुके हैं। इफ ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के, और अगर ए टू द पावर ए का मान 1 है और ये एक्स हो जाएगा और बी टू द पावर वाई है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 1 नहीं, के आएगा भाई। 1 का कोई भी पावर हो, 1 में अगर किसी पावर का अगर वो होता है तो उसका मान 1 ही आता है, तो मालूम है आप लोगों को, चाहे 1 का रूट हो, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, या 1 के पावर 0 भी हो, अगर 1 के पावर 0 है या 1 के पावर 1/2 या कुछ भी है तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक के हो जाएगा। और के क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसका बताएंगे आप लोगों को, मतलब इसका यूनिट भी निकालना बताएंगे, ठीक है ना, यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। चलो भाई इसको मिटा दें पहले। अब देखो, जैसा कि हम निकाले हैं कि आर ओ आर या फिर आर कह सकते हैं इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ठीक है। अब इसका बताएंगे यूनिट, यूनिट ऑफ के कांस्टेंट है ना भाई। देखिए अब देखो कांस्टेंट निकालने का तरीका, ए और बी, इस के में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपान में ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ठीक है भाई, इतना ठीक है ना। अगर ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो के लिख दे, के इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल आर भी बोलते हैं, बताएं बार बार बता रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्मॉल आर भी होता है, स्मॉल आर से इंडिकेट करते उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इसका यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये होता है अपन ए टू दी पावर। देखो यहाँ पे ए का कितना है, ए का कितना होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा, और इसके पावर एक्स है तो एक्स लिख दो। और बी का कितना होगा, मोल पर लीटर होगा, और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, अरे सॉरी, मोल पर लीटर, और इसके पावर कितना है, वाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं अपान में मोल पर लीटर एक्स और वाई। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसको क्या कर देंगे, ये जुड़ जाएगा ना, तो यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, होगा ना। और याद है एक्स प्लस वाई को हम ही एन बोलते हैं, बताए थे ना आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होता है। ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है ना, क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, ये होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब ये अभिक्रिया कोटि होती है, ठीक है ना, मतलब ये इसको टोटल भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। इसकी जगह हम n भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। और बता दिए n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना n, अब दोनों अगर जुड़ेगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, किसका, यूनिट ऑफ k का, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप जो है इसको देख लीजिए, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है।